अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सबसे बड़ी आर्थिक समस्या कम सैलरी नहीं है, बल्कि आपकी बढ़ती हुई सैलरी ही आपको धीरे धीरे गरीब बना रही है, तो शायद आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। लेकिन जरा सोचिए, आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक आदमी 30,000 रुपए महीने कमाकर भी चैन की नींद सोता है, जबकि दूसरा 1.5 लाख रुपए कमाने के बाद भी हर महीने तनाव में रहता है? क्यों हर प्रमोशन के बाद कुछ दिनों की खुशी मिलती है और फिर वही पैसों की चिंता वापस आ जाती है? आखिर पैसा जा कहाँ रहा है? क्या महंगाई इसकी वजह है, या फिर हमारा अपना दिमाग हमारे खिलाफ काम कर रहा है? क्योंकि सच तो यह है कि अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क कमाई का नहीं, सोच का होता है। और आज की इस वीडियो के बाद शायद आप अपनी अगली सैलरी पहले की तरह कभी खर्च नहीं करेंगे। इस बात को समझने के लिए मिलिए विक्रम से, एक साधारण मिडिल क्लास लड़का जिसने बचपन से सिर्फ एक सपना देखा था, अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी और एक ऐसी जिंदगी जहां पैसों की कोई टेंशन ना हो। उसने मेहनत की, IIT से पढ़ाई की और एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी हासिल कर ली। पहली सैलरी थी 50,000 रुपए। उस दिन उसे लगा कि अब जिंदगी बदल जाएगी। कुछ साल बाद प्रमोशन मिला, सैलरी 80,000 हुई, फिर 1.5 लाख। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट थी। अच्छा फ्लैट, नई कार, महंगा फोन, हर साल छुट्टियां, सोशल मीडिया पर शानदार तस्वीरें। लेकिन एक रात ऑफिस से लौटते समय उसके मन में सिर्फ एक सवाल आया, अगर कल मेरी नौकरी चली जाए तो मैं कितने महीने बिना सैलरी के जी सकता हूँ? घर पहुंचकर उसने अपने बैंक अकाउंट, निवेश और हर महीने के खर्च का हिसाब लगाया। जवाब देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। 1.5 लाख रुपए महीने कमाने वाला विक्रम सिर्फ 2 महीने तक ही बिना नौकरी के अपना खर्च चला सकता था। उस रात उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी सैलरी बढ़ी थी, लेकिन उसकी आजादी नहीं। यही कहानी सिर्फ विक्रम की नहीं है, ये लाखों लोगों की कहानी है। क्योंकि जैसे जैसे हमारी कमाई बढ़ती है, वैसे वैसे हमारे खर्च भी बढ़ने लगते हैं। पहले जो फोन लग्जरी लगता था, अब जरूरत बन जाता है। पहले जो किराए का छोटा फ्लैट ठीक लगता था, अब बड़ा घर चाहिए। पहले मेट्रो से ऑफिस जाना सामान था, अब कैब के बिना काम नहीं चलता। और सबसे मजेदार बात, ये सब हमें बिल्कुल सामान्य लगता है। हमें लगता है कि हम अपनी लाइफ बेहतर बनाए हैं, जबकि असल में हम अपनी आजादी को हर महीने थोड़ा थोड़ा बेच रहे होते हैं। मनोविज्ञान में इसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहा जाता है। यानी जितनी कमाई बढ़ेगी, उतनी ही तेजी से आपकी लाइफस्टाइल भी महंगी होती जाएगी। और अगर आपने इसे समय रहते नहीं रोका, तो आपकी पूरी बढ़ी हुई सैलरी सिर्फ आपके बढ़े हुए खर्चों को पूरा करने में चली जाएगी। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि हमारा पैसा सिर्फ जरूरतों पर खर्च नहीं होता, हमारी भावनाओं पर खर्च होता है। जरा सोचिए, आखिरी बार आपने ऑनलाइन कुछ कब खरीदा था? क्या सच में उसकी जरूरत थी, या उस समय आपका मूड खराब था? ऑफिस में बुरा दिन गया तो बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया, तनाव हुआ तो ऑनलाइन शॉपिंग कर ली, सोशल मीडिया पर किसी दोस्त का नया फोन देखा तो अपना फोन पुराना लगने लगा। सच तो यह है कि हम सामान नहीं खरीदते, हम एहसास खरीदने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि नई चीज हमें खुश कर देगी, लेकिन कुछ दिनों बाद वही चीज सामान्य लगने लगती है और फिर हमारा दिमाग अगली खुशी ढूंढ निकल पड़ता है। यही वजह है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां प्रोडक्ट नहीं बेचती, वे भावनाएं बेचती हैं। कार नहीं, स्टेटस बेचती हैं। फोन नहीं, पहचान बेचती हैं। कपड़े नहीं, कॉन्फिडेंस बेचती हैं। और हम अनजाने में अपनी जेब खोल देते हैं। अब यहाँ मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करें। अगले 7 दिनों तक आप जो भी खर्च करें, उसके सामने सिर्फ एक लाइन लिखिए, मैंने ये चीज किस भावना में खरीदी? भूख की वजह से, या तनाव की वजह से, जरूरत थी, या सिर्फ किसी को प्रभावित करना था? यकीन मानिए, 7 दिन बाद आपको समझ आ जाएगा कि आपकी कमाई कम नहीं है, आपकी भावनाएं महंगी हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर हमें पता है कि हम भावनाओं में आकर खर्च करते हैं, फिर भी हर बार वही गलती क्यों दोहराते हैं? इसका जवाब हमारे दिमाग के अंदर छिपा है। हमारा दिमाग एक मशीन की तरह काम करता है और उसे आदतें बहुत पसंद है। हर आदत 3 स्टेप में मिलती है, ट्रिगर, एक्शन और रिवॉर्ड। मान लीजिए आपका दिन बहुत खराब गया, बॉस ने डांट दिया, काम का प्रेशर था, मूड ऑफ है। यही आपका ट्रिगर है। अब आपका दिमाग तुरंत कोई ऐसा रास्ता ढूंढता है जिससे कुछ मिनटों के लिए अच्छा महसूस हो। आप मोबाइल उठाते हैं, फूड डिलीवरी ऐप खोलते हैं या किसी शॉपिंग ऐप पर चले जाते हैं। ऑर्डर करते ही आपको एक अजीब सी खुशी महसूस होती है। मजेदार बात यह है कि यह खुशी सामान मिलने पर नहीं, बल्कि ऑर्डर करने की उसी पल शुरू हो जाती है, क्योंकि उसी समय आपके दिमाग में डोपामिन नाम का केमिकल रिलीज होता है। यही डोपामिन आपको बार बार वही काम करने के लिए मजबूर करता है। इसलिए कंपनियां बड़े बड़े डिस्काउंट नहीं बेचती, वे आपके दिमाग का डोपामिन बेचती हैं। सिर्फ आज की सेल, लास्ट 2 घंटे, स्टॉक खत्म होने वाला है, अभी खरीदें। ये लाइनें आपको जल्दी फैसला लेने पर मजबूर करती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आपने 2 मिनट रुककर सोच लिया तो शायद आप खरीदेंगे ही नहीं। इसलिए अगली बार जब भी आपको कोई चीज खरीदने का मन करे, खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं ये चीज खरीद रहा हूँ या सिर्फ अपने मूड को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ? यकीन मानिए, अगर आपने ये एक सवाल पूछना सीख लिया तो आपके आधे फिजूल खर्च अपने आप बंद हो जाएंगे। अब मैं आपको एक ऐसा नियम बताने वाला हूं जिसने लाखों लोगों को बेवजह खर्च करने से बचाया है। इसका नाम है 30 DAY रूल। नियम बहुत आसान है। जब भी आपको कोई ऐसी चीज खरीदने का मन करे जो आपकी जरूरत नहीं बल्कि इच्छा हो, उसे तुरंत मत खरीदिए। उसे अपनी विश लिस्ट में डाल दीजिए और खुद से कहिए, अगर मुझे ये चीज 30 दिन बाद भी उतनी ही जरूरी लगेगी तभी खरीदूंगा। शुरुआत में आपका दिमाग आपको समझाएगा कि अभी खरीद लो, बाद में महंगी हो जाएगी, ऑफर खत्म हो जाएगा।
लेकिन अगर आपने सिर्फ 30 दिन इंतजार कर लिया तो आप हैरान रह जाएंगे। ज्यादातर मामलों में आपको एहसास होगा कि जिस चीज के बिना आज आपको लग रहा था कि काम नहीं चलेगा, 1 महीने बाद उसकी याद भी नहीं रहेगी। यही फर्क है इच्छा और जरूरत में। अमीर लोग हर इच्छा पूरी नहीं करते, वे सिर्फ सही इच्छाओं पर पैसा खर्च करते हैं। गरीब लोग हर ऑफर के पीछे भागते हैं, अमीर लोग हर ऑफर को नजरअंदाज करना सीखते हैं। अब जरा वापस विक्रम की कहानी पर आते हैं। विक्रम की गलती ये नहीं थी कि वह ज्यादा कमाने लगा, गलती ये थी कि उसने हर प्रमोशन के साथ अपनी लाइफस्टाइल भी प्रमोट कर दी। नई सैलरी आई, नया खर्च जोड़ लिया, फिर नई सैलरी आई, एक और खर्च जोड़ लिया। धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी ईएमआई, बिल और लाइफस्टाइल के बीच फंस गई। और यही गलती दुनिया के करोड़ों लोग करते हैं। उन्हें लगता है कि सैलरी बढ़ने का मतलब है खर्च बढ़ाना, जबकि असली खेल तो यहीं से शुरू होता है। अगर आपकी सैलरी आज 10,000 रुपए बढ़ती है और आप पूरे 10,000 खर्च कर देते हैं तो आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर उसी बढ़ी हुई सैलरी का आधा हिस्सा भी निवेश करना शुरू कर दें तो अगले 10 साल बाद वही फैसला आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। लोग हमेशा पूछते हैं कि अमीर लोग जल्दी अमीर कैसे बनते हैं। जवाब बहुत सीधा है, वे हर बढ़ी हुई कमाई से पहले अपनी नेटवर्क बढ़ाते हैं, अपनी लाइफस्टाइल नहीं। सोचिए, अगर हर प्रमोशन के बाद आपने सिर्फ 5,000 रुपए महीने निवेश किए होते तो 10 साल बाद आपके पास सिर्फ बढ़ी हुई सैलरी नहीं होती, बल्कि एक ऐसा फंड होता जो आपको मुश्किल समय में संभाल सकता था। आर्थिक आजादी का मतलब करोड़पति बनना नहीं है। आर्थिक आजादी का मतलब यह है कि अगर कल आपकी नौकरी चली जाए तो आपको घबराना ना पड़े। अगर कुछ महीनों तक कोई इनकम ना आए तब भी आपकी जिंदगी ना रुके। यही असली अमीरी है। बड़ी कार नहीं, बड़ा बैंक बैलेंस, महंगा फोन नहीं, मन की शांति, बड़ा घर नहीं, बड़ा सुरक्षा कवच। इसलिए आज की वीडियो खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ एक काम करें। आज ही अपना पिछले महीने का बैंक स्टेटमेंट खोलिए और हर खर्च को देखिए। फिर खुद से पूछिए, क्या इस खर्च ने मुझे लंबे समय की खुशी दी या सिर्फ कुछ मिनटों की? मुझे पूरा यकीन है कि आपको अपना सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं, बल्कि अपनी छोटी छोटी आदतें दिखाई देंगी। याद रखिए, पैसा कभी एक दिन में खत्म नहीं होता, वह रोज थोड़ा थोड़ा करके हमारी आदतों में बह जाता है। और अच्छी बात यह है कि जिस तरह आदतें हमें गरीब बनाती हैं, उसी तरह आदतें हमें अमीर भी बना सकती हैं। अगली बार जब आपकी सैलरी बढ़े तो सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल नहीं, अपने निवेश को बढ़ाइए, क्योंकि आखिर में अमीर वह नहीं होता जो सबसे ज्यादा कमाता है। अमीर वह होता है जिसे अपनी जिंदगी चलाने के लिए हर महीने सैलरी आने का इंतजार नहीं करना पड़ता। अगर इस वीडियो ने आपके सोचने का तरीका थोड़ा भी बदला है तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, मैं आज से अपनी आदतों पर पैसा नहीं, अपने पैसों पर आदत बनाऊंगा। और अगर आप चाहते हैं कि पैसे, बिजनेस और साइकोलॉजी की ऐसी ही गहरी बातें आसान भाषा में सीखते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक ऐसी मिडिल क्लास गलती की बात करेंगे जो पूरी जिंदगी मेहनत करवाती है लेकिन अमीर कभी नहीं बनने देती। तब तक याद रखिए, आपकी सैलरी आपकी किस्मत तय नहीं करती, आपके फैसले करते हैं।